इस वीडियो में हम बात करेंगे 1999 की फिल्म बटरफ्लाई टंग के बारे में, जो कहानी है मोंचो नाम के लड़के और उसके टीचर की, जिन्होंने उसे दुनिया का एक नया रूप दिखाया। 1931 में स्पेन के राजशाही सरकार को हटाकर एक नई आजाद सरकार का जन्म हुआ। आने वाले 5 सालों तक उस नई सरकार को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा और इस सब के बीच स्पेन के आम नागरिक फंस गए। उन लोगों में एक परिवार था, मोंचो का परिवार, जो अपने माता पिता और भाई आंद्रेस के साथ रहता है। मोंचो पहली बार स्कूल जाने वाला था, पर उसे डर था कि उसके भाई की तरह उसे भी टीचर सजा देकर पीटेंगे। आंद्रेस ने उसे समझाकर सुला दिया और अगली सुबह अपनी माँ के साथ मोंचो स्कूल गया। मोंचो अपने टीचर डॉन ग्रेगोरियो से डर रहा था, इसलिए अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता था, पर उसे क्लास में जाना पड़ा और ग्रेगोरियो ने उसका डर दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। डर के मारे मोंचो ने अपनी पैंट गीली कर दी और इसलिए वो स्कूल से भाग निकला। वो अकेला पूरे गांव में भटकता रहा और फिर नदी किनारे चला गया, जहां उसे एक औरत ने पहचान लिया। उस औरत से दूर जाने के लिए मोंचो जंगल की ओर चला गया और दिन भर लापता होने की वजह से गांव वाले उसे ढूंढने जंगल में आ पहुंचे और देर रात आंद्रेस को मोंचो मिल गया। अगली सुबह ग्रेगोरियो मोंचो से मिलने उसके घर आया और तब उसकी बातें सुनकर मोंचो को एहसास हुआ कि ग्रेगोरियो बाकी टीचर्स से अलग है और वो कभी बच्चों को मारता नहीं। ग्रेगोरियो ने उसे प्यार से समझाया और उसे अपने साथ स्कूल ले गया, जहां उसने मोंचो को अपने पास बिठाया और क्लास शुरू कर दी। ग्रेगोरियो प्यार से बच्चों को पढ़ा रहा था और तब अचानक एक बच्चे का पिता वहां आया और कहने लगा कि उसका बेटा ठीक से पढ़ता नहीं। इसलिए ग्रेगोरियो को रिश्वत देकर वो कहने लगा कि उसके बेटे पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ग्रेगोरियो ने वो रिश्वत लेने से इनकार कर दिया और ये देखकर मोंचो हैरान हो गया। कुछ देर बाद ग्रेगोरियो को समझ आया कि मोंचो एक समझदार लड़का है और उस दिन क्लास के दौरान मोंचो की रॉके नाम के एक लड़के से दोस्ती हो गई। उस रात खुशी खुशी मोंचो ने अपने परिवार को बताया कि ग्रेगोरियो ना तो बच्चों को मारता है और ना ही रईस लोगों से तोहफे लेता है। मोंचो ग्रेगोरियो को पसंद करने लगा था, पर उसकी माँ का कहना था कि गाँव वाले कहते हैं ग्रेगोरियो एक नास्तिक है और एक अच्छा इंसान वही है जो भगवान में मानता हो। कुछ दिनों बाद चर्च से निकलने के बाद एक पादरी ने ग्रेगोरियो को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मोंचो अब चर्च में दिलचस्पी नहीं लेता। उस पादरी का कहना था कि ऐसा स्कूल शुरू होने के बाद हुआ है और ग्रेगोरियो इस बात का जिम्मेदार है। जवाब में ग्रेगोरियो ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चे खुद अपना रास्ता चुनते हैं और ऐसा करने की आजादी उनके लिए जरूरी है। उस वक्त मोंचो अपनी दोस्त औरोरा के साथ रोके के पास गया, जहां वो रोके के पिता और ओलिस की बातें सुनने लगे। ओलिस रोके के पिता को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था और उसकी भद्दी बातें उन बच्चों को दिलचस्प लग रही थी। रोके मोंचो को लेकर ओलिस का पीछा करने लगा ताकि वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख सके और रोके की ख्वाहिश पूरी हुई जब उसने ओलिस और उसकी गर्लफ्रेंड कार्मीना को साथ देखा। मोंचो के लिए यह सब कुछ नया था और इस बारे में वो आंद्रेस से जानना चाहता था। उसने जब आंद्रेस से इस बारे में पूछा तो वो हंसने लगा, पर मोंचो को उसके सवालों के जवाब नहीं मिले। ग्रेगोरियो प्यार से बच्चों को पढ़ाया करता है, पर बच्चे इस बात का फायदा उठाने लगे। फिर भी ग्रेगोरियो उन पर चिल्लाया नहीं, वो सिर्फ चुप हो गया और ये देखकर मोंचो परेशान हो गया। उस रात आंद्रेस के साथ घर जाते हुए उसने यही बात आंद्रेस को बताई और कहा कि जब ग्रेगोरियो चुप हुआ तो धीरे धीरे हर बच्चा चुप हो गया, जिसके बाद ग्रेगोरियो ने सिर्फ क्लास का शुक्रिया अदा किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। आंद्रेस म्यूजिक सीख रहा था, पर उसके लिए ये मुश्किल साबित हो रहा था। उसके टीचर ने सिखाया कि म्यूजिक को अपने प्यार की तरह महसूस करना चाहिए और ये बात आंद्रेस से ज्यादा बेहतर तरीके से मोंचो समझने लगा। एक दिन स्कूल में खेलते हुए कुछ बच्चों की लड़ाई हुई और ग्रेगोरियो मोंचो को उन बच्चों के बीच लड़ते झगड़ते देखने लगा, पर उन्हें सजा देने के बजाय ग्रेगोरियो ने उनकी दोस्ती करवाई और फिर कुदरत की अनोखी चीजों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने लगा जिन्हें सुनकर सारे बच्चे हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई बातें सुनी नहीं थी। उसने बताया कि एक तितली की जीभ होती है जो किसी स्प्रिंग की तरह दिखती है। ग्रेगोरियो से सीखी बातें मोंचो हर रोज आंद्रेस को बताया करता है और एक रात बातें करते हुए उनकी मुलाकात मासियास नाम के एक आदमी से हुई। मासियास ने बताया कि उसके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के कपड़े मोंचो के पिता बनाते हैं। वो उन दोनों को एक चॉकलेट फैक्ट्री में ले गया जहां उसके बैंड के लोग प्रैक्टिस करते हैं और घर लौटकर मोंचो ने बताया कि मासियास चाहता है आंद्रेस गांव के कार्निवल के दौरान उसके बैंड का हिस्सा बने, क्योंकि आंद्रेस सैक्सोफोन बजाना सीख रहा है। मोंचो अब खुद भी पियानो सीखना चाहता था ताकि वो भी बैंड का हिस्सा बन सके। गाँव में कार्निवल की रात आई, पर परफॉर्मेंस से पहले मासियास ने आंद्रेस से कहा कि उसे सिर्फ सैक्सोफोन बजाने की एक्टिंग करनी है ताकि सबको लगे कि वो सचमुच बजा रहा है। उसे एक्टिंग सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि उसे सैक्सोफोन बजाना आता ही नहीं।
उसके माता पिता सोचने लगे कि आंद्रेस सच में एक अच्छा म्यूजिशियन है और इसलिए उन्हें उस पर गर्व होने लगा। इस बीच मोंचो ऑरोरा के साथ वक्त बिता रहा था और मोंचो की माँ रोजा समझ गई कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात ग्रेगोरियो भी समझ गया। अपने स्टूडेंट्स को कुदरत के करीब ले जाने के लिए ग्रेगोरियो उन्हें फील्ड ट्रिप पर ले गया, जहां दूसरे जानवरों के साथ साथ उसने तितलियों के बारे में भी उन्हें सब कुछ बताया। अचानक वहां दौड़ते हुए मोंचो को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, मगर सही वक्त पर ग्रेगोरियो ने उसे बचा लिया और उसके घर लेकर आ गया। मोंचो के पिता रमोन ग्रेगोरियो की ही तरह नई सरकार को सपोर्ट करते थे, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो गई और वो दोनों एक दूसरे को बताने लगे कि वो भगवान में मानते नहीं। रमोन ग्रेगोरियो का शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसलिए उसने ग्रेगोरियो को तोहफे के तौर पर एक सूट बनाकर देने का फैसला किया। उसके इस फैसले से मोंचो की माँ भी खुश थी, पर वो इस बात से खुश नहीं थी कि उसका पति एक नास्तिक है। कुछ दिनों बाद मोंचो ग्रेगोरियो का सूट लेकर उसके घर आ गया और तब उसने ग्रेगोरियो की पत्नी की तस्वीर और कुछ किताबें देखी। ग्रेगोरियो ने उससे कहा कि अब उसका किताबें पढ़ने का वक्त आ गया है और तोहफे में उसने मोंचो को एक किताब के साथ एक जाल दिया जिससे वो तितलियां पकड़ सकता है। ग्रेगोरियो हर रोज उसे जाल की मदद से अलग अलग तरह की तितलियां दिखाने लगा और इस नई दुनिया में मोंचो और रोके दोनों को खुशी मिल रही थी। एक रात मोंचो के घर में एक अनजान लड़की आई जिसकी माँ की मौत हो चुकी है। उसके वहाँ आते ही दोनों बच्चों को उनके कमरे में भेज दिया गया, पर वो दोनों छिपकर अपने पिता की बातें सुनने लगे। वो लड़की कार्मीना ही थी जो अपनी माँ के फ्यूनरल के लिए कुछ पैसे लेने आई थी। मोंचो जानना चाहता था कि आखिर उन्हें कार्मीना से दूर क्यों रखा जाता है। तब आंद्रेस ने बताया कि कार्मीना असल में उनकी सौतेली बहन है जो उस औरत की बेटी है जिससे उनके पिता अपनी शादी से पहले मिले थे। अगले दिन रमोन फ्यूनरल पर मौजूद था, पर वो ये नहीं जानता था कि मोंचो भी वही मौजूद है। मोंचो पहली बार एक फ्यूनरल देख रहा था, इसलिए वो गहरी सोच में डूब गया। वो ग्रेगोरियो से मिलने गया और उससे मौत के बारे में पूछने लगा। ग्रेगोरियो के पूछने पर मोंचो ने बताया कि उसकी माँ मानती है कि मरने के बाद अच्छे लोग स्वर्ग में और बुरे लोग नर्क में जाते हैं, और दूसरी ओर उसके पिता का मानना था कि स्वर्ग नर्क जैसी कोई जगह नहीं होती, और अगर ऐसी कोई जगह होती है तो रईस लोग उन जगह को खरीद लेंगे। ग्रेगोरियो ने बताया कि नर्क जैसी जगह होती तो नहीं, पर असल में नर्क इस दुनिया में फैलाई गई नफरत में छिपी है। उस दौरान स्पेन दो हिस्सों में बंटने लगा था और इस बात से मोंचो की माँ रोजा घबराने लगी। इस बीच मोंचो और आंद्रेस अपने ऑर्केस्ट्रा बैंड में गुम थे और उन्हें बताया गया कि जल्द ही वो लोग कोलंबिया जाने वाले हैं, जहां मोंचो को भी जाने का मौका मिलेगा। जब वो लोग कोलंबिया पहुंचे तो परफॉर्मेंस से पहले आंद्रेस और मोंचो को रहने के लिए एक कमरा दिया गया। उस जगह आंद्रेस के सामने एक लड़की आई जो बोल नहीं सकती और आंद्रेस उसे देखते ही उसे पसंद करने लगा। आंद्रेस हमेशा से एक चाइनीज लड़की से शादी करना चाहता था और अपना सपना सच होते देख वो बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद उस घर के मालिक ने उन्हें बताया कि वो लड़की जब 4 साल की थी तब भेड़ियों ने उस पर हमला किया था, पर किसी तरह वो जिंदा बच गई और तब उसे भेड़ियों की गुफा से निकालकर वो अपने साथ उसे ले आया। उसने बताया कि उस हमले की वजह से ही उस लड़की ने अपनी आवाज खो दी। मोंचो और आंद्रेस उस लड़की को उस आदमी की बेटी समझ रहे थे, पर वो उसकी पत्नी निकली और ये जानकर आंद्रेस का दिल टूट गया। उस रात उस गांव के मेले में आंद्रेस का बैंड परफॉर्म कर रहा था और वो परफॉर्मेंस देखने वही लड़की वहां आ गई। वो लड़की भी आंद्रेस को पसंद करने लगी थी और ये जानकर पहली बार आंद्रेस सैक्सोफोन बजाने लगा। वो अब प्यार का मतलब समझ चुका था, इसलिए उसे म्यूजिक से भी प्यार होने लगा। पर आंद्रेस और उसके प्यार के बीच उस लड़की का पति आ गया। अगले दिन आंद्रेस का स्पेन लौटने का वक्त आ गया और जाने से पहले एक आखिरी बार उसने अपने पहले प्यार को देखा। अपने भाई को रोते देख मोंचो ने फैसला कर लिया कि वो कभी अकेला नहीं रहेगा और ऑरोरा से बड़े होकर शादी करेगा। ग्रेगोरियो के रिटायरमेंट का दिन जल्द ही आ गया और एक तरफ जहां कुछ लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे तो वहीं कुछ लोग उसकी सोच के खिलाफ थे। अपनी आखिरी स्पीच में ग्रेगोरियो ने कहा कि उसका हमेशा से ये सपना था कि स्पेन की एक पीढ़ी ऐसी आए जो इस देश को सच्ची आजादी दिलाए, और ये बात सुनकर कुछ लोग नाराज हो गए। ग्रेगोरियो ने फिर भी अपनी सोच को दबाया नहीं और अपने स्टूडेंट्स को आजादी से उड़ने के लिए कहा। मोंचो ग्रेगोरियो की रिटायरमेंट से खुश नहीं था और ये बात ग्रेगोरियो समझ गया, इसलिए उसने मोंचो से वादा किया कि वो उसके साथ हर रोज तितलियां और दूसरे कीड़े पकड़ने जाएगा। ग्रेगोरियो ने अपना वादा निभाया और एक दिन तितलियां पकड़ते हुए मोंचो को कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई दी और आवाज का पीछा करते हुए उसे पता चला कि उन लड़कियों के साथ ऑरोरा भी मौजूद है। उस वक्त ग्रेगोरियो ने उसे एक फूल दिया और उसे ऑरोरा को इम्प्रेस करने का तरीका बताया। ग्रेगोरियो का तरीका काम कर गया और इसलिए वो खुशी खुशी घर लौटने लगा।
स्पेन में रिपब्लिक पार्टी के खिलाफ कदम उठाए जा रहे थे और ये जानकर ग्रेगोरियो समझ गया कि इस देश की आजादी को खतरा है। ठीक उस वक्त ओलिस शराब के नशे में वहां आया और उसे शराब के नशे में देखकर रोके समझ गया कि वो कार्मीना के पास जाने वाला है। जब वो मोंचो के साथ उसका पीछा करने लगा तो मोंचो ने ग्रेगोरियो को फिर से परेशान देखा, पर उसे वही छोड़कर वो लोग ओलिस के पीछे गए और उन्होंने ओलिस को कार्मीना के कुत्ते को मारते हुए देखा। कार्मीना के कुत्ते की मौत ने उसे बुरी तरह परेशान कर दिया। धीरे धीरे स्पेन में आजादी खत्म होने लगी और तानाशाही की वजह से रिपब्लिक पार्टी के सपोर्टर्स को छुपकर जीना पड़ रहा था। रोजा अपने घर से सारे सबूत मिटाने लगी और उसने अपने बच्चों को समझाया कि उन्हें अब आजाद सोच वाले लोगों से दूर रहना होगा। रमोन ने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और अब वो घर में छिपकर रहने लगा, क्योंकि धीरे धीरे पूरा गांव उसके दोस्तों के खिलाफ हो रहा था। अपने परिवार को इस तरह डरकर जीते देख मोंचो निराश हो गया और वो ग्रेगोरियो की दी गई किताब पढ़ने लगा। गांव में उन लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा जो तानाशाही के खिलाफ है और अपने आप को सिपाहियों की नजरों से बचाने के लिए रमोन आस्तिक बनने लगा। एक दिन गांव वालों को इकट्ठा किया गया और उनके सामने उन लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा जो तानाशाही के खिलाफ है। उन लोगों को गद्दार कहकर गाड़ियों में भरा गया और गुलामों की तरह गांव वाले ये सब कुछ देखते रहे। रोजा भी अपने परिवार से कहने लगी कि उन्हें उन कैदियों को गालियां देनी होंगी ताकि उन्हें गद्दार न समझा जाए। पर फिर आंद्रेस ने अपने बैंड के साथी और रोके के पिता को गिरफ्तार होते देखा और अंत में ग्रेगोरियो उनके सामने आया, जिसके बाद रमोन को ना चाहते हुए भी उसे गालियां देनी पड़ी। रोजा मोंचो को भी चिल्लाने के लिए कहती रही और अपने सबसे पसंदीदा स्टूडेंट को गुलाम बनते देख ग्रेगोरियो का दिल टूट गया। पर फिर दूसरे बच्चों के साथ पत्थर फेंकते हुए मोंचो चिल्लाकर उन तितलियों के नाम लेने लगा जो ग्रेगोरियो ने उसे सिखाए थे और उसने अपने टीचर को ये बता दिया कि वो मजबूर तो है पर आगे जाकर आजादी के लिए जरूर लड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।